नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इस सेशन में मैं आपके सामने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर के संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूं, जो कि साथियों कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि से संबंधित है। साथियों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि साथियों कोई भी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। देखिए साथियों, जैसा कि आपके सामने मैंने जो न्यूज़ लगा रखी है, मैं इसको आपको पूरा पढ़ के भी सुनाऊंगा। और इसमें क्या लिखा है कि 17 मई के बाद ही तय हो पाएगी परीक्षा की तिथियां। यानी कि साथियों, अभी तक जो हमारे प्रदेश में या पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना का कहर जारी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी राजस्थान सरकार ने 17 मई तक जो अनुशासन पखवाड़ा घोषित कर रखा है, तो साथियों इससे ये सिद्ध है कि 17 मई तक तो अपनी परीक्षाएं की तारीख भी कुछ क्या होगी, इस बात का भी कोई अभी अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए, मैं आपके सामने पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनवाता हूँ। साथियों, अपने सामने है कि 17 मई को के बाद ही तय हो पाएगी परीक्षा की तारीखें। जी हाँ साथियों, ये एजुकेशन न्यूज़ जयपुर की आज ही की न्यूज़ है। इसमें लिखा है कि प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित हो जाने के साथ ही 17 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है। पहले यह 3 मई तक कुछ छूट के साथ में लॉकडाउन था। अब ऐसी स्थिति में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला 17 मई के बाद ही होगा। बोर्ड ऑफिस पूर्ण रूप से खुलने के बाद ही अधिकारियों की मीटिंग होगी। इसके बाद राज्य सरकार के पास प्रस्तावित तारीख भेजी जाएगी। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद परीक्षाएं होगी। इससे पहले परीक्षाओं की तैयारी के लिए बोर्ड को समय चाहिए। मतलब 15 जून से पहले बोर्ड परीक्षाएं होती नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद भी सब कुछ परिस्थितियां पर ही निर्भर करेगा। अगर स्थितियां 15 जून तक भी सही नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षाएं और आगे बढ़ सकती है। दूसरी ओर 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षाओं के शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले साल भी कोविड के कारण परीक्षाओं को आगे बढ़ाना पड़ गया था। इसका असर इस पूरे सेशन में देखने को मिला था। इस साल भी समान परिस्थितियां बन रही है। उधर सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर चुका है, वहीं सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला लेना अभी बाकी है। यानी कि साथियों, कुल मिलाकर के इस न्यूज़ में मैंने आपको ये बताया है कि अपनी जो कक्षा अपनी 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं की है साथियां, उसमें क्या है कि परीक्षाओं के बारे में काफ़ी सारे विद्यार्थी ये सोचते होंगे कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, यदि परीक्षा होगी तो कब होगी। देखिए, आपके सामने साथियों स्पष्ट रूप से नज़र आ चुका होगा आपको कि 15 जून तक किसी भी परीक्षा तरह से अपनी परीक्षाएं नहीं हो सकती है। यानी कि साथियों, कुल मिलाकर के बात करें तो ये है कि अपनी परीक्षाएं हैं वो 15 जून तक, यानी कि 15 जून तक तो अपनी परीक्षा किसी भी हालत में नहीं हो सकती। और ऐसा देखने से या अपन साथियों आप सब अपने अपने स्तर पर अपनी मानसिक बुद्धि से ये भी सोच सकते हैं कि आज के समय में अपना देश, अपना प्रदेश जिस प्रकार से इस कोरोना के सेकंड इनकी द्वितीय लहर का प्रकोप झेल रहा है, इस सब को ध्यान में रखते हुए ये लग रहा है इनकी परिस्थितियां अनुकूल होने में अभी कम से कम साथियां परिस्थितियां अनुकूल होने में 2 माह का समय लगेगा। मैं आपके सामने साथियों बिल्कुल सटीक जानकारी बता रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी हमारे देश में संक्रमण बढ़ रहा है, जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी सामान्य स्थिति होने में अभी अपने को साथियों 2 माह का समय का और इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 माह के इंतज़ार के बाद में साथियों इनकी लगभग अभी अपना महीना चल रहा है, वो चल रहा है मई, और अगला महीना जून। मई और जून में साथियों जो अपनी ये कोरोना की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों पर नियंत्रण कर पा रही है सरकार या नहीं कर पा रही है, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस बन चुके हैं, इतनी असुविधाएं हो चुकी है, मेडिकल्स
पूरा गड़बड़ा चुका है। और देखा जाए साथियों तो सरकार और मेडिकल स्टाफ पूरा काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि अभी जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूं कि आप यदि कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं या अन्य किसी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अपने घर में बैठ के करते रहें। किसी प्रकार का इधर उधर जाना या किसी प्रकार की कोई और प्रकार से अपनी जहाँ तक हो सके अपने को सुरक्षित रखें, और सबसे अपने जो जान पहचान के लोग हैं, अपने घर के सदस्य हैं, उन्हीं के साथ रहें। अन्य किसी के साथ में घूमें ना, और सरकार के जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, उनका पालन करें। अगर किसी साथी को कोरोना का प्रकोप यानी कि बुखार खांसी है तो घबराएं नहीं और अपने घर में रहें, गर्म पानी पिएं, साथ ही साथ दिन में 2-3 बार अपनी जो देसी अपन कहते हैं जैसे धनिया हैं, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, तो ये इनका सेवन करें। और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, ठंडी चीज़ बिल्कुल ना खाएं, जितनी बार भी खाना खाएं गर्म खाना खाएं और सुरक्षित रहें। साथ ही साथ अपनी जो पढ़ाई का जो आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उनको आप अपने एक यथा स्थान पर बैठ करके आप पढ़ाई करते रहें। और ये न माने कि परीक्षाएं होगी नहीं, या परीक्षाएं होगी या कैसे होगी, क्या प्रमोट हो जाएंगे। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और फाइनल ईयर के जो भी फाइनल ईयर का है, BA, MA, B.Ed वगैरह जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो सभी के सभी पेपर्स होंगे। साथ ही साथ मैं साथियों आपको ये भी बता देता हूँ कि अपने इस सत्र में भी कोरोना का प्रकोप रहा था, पिछले सत्र भी रहा था, और ये कोरोना हारेगा, हम ज़रूर जीतेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।